25 जून की रात को कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी अगले 5 साल के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। यानी इंडिया ब्लॉक ने एक सुर में कांग्रेस को बड़ा भाई मानकर राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष मान लिया है। यानी कि अब लोकसभा में राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष का केवल चेहरा ही नहीं बल्कि विपक्ष की आवाज भी होने वाले हैं, जिसके बाद लोकसभा में राहुल गांधी का नया अवतार देखने को अब मिला है। संसद में संग्राम, राहुल को कमान। The opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last year. नया अवतार, राहुल वर्सेस सरकार। विपक्ष का नेता बनने का अधिकार सरकार का है कि विपक्ष का है? सरकार को चुनौती, राहुल शक्तिशाली। राहुल जी ने स्वीकार किया कि वो एलओपी रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र और संविधान की जो लड़ाई चुनाव से शुरू हुई वो और बलवती होगी। राहुल का दबदबा, विपक्ष का चेहरा। The government has political power, but the opposition also represents the voice of India. राहुल गांधी पूरे विपक्ष के पोस्टर बॉय बन गए हैं। विपक्षी गलियारों में राहुल गांधी के नाम की ही चर्चा है। सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी दमदार भूमिका में नजर आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के 10 साल का सूखा समाप्त हो गया है। 10 साल बाद विपक्ष को अपना नेता मिल गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में विपक्षी नेता की कुर्सी संभाल ली है। विपक्षी नेता की कुर्सी संभालते ही राहुल गांधी अपने कामों में जुट गए हैं। संसद के सत्र के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपकी आवाज बनकर आपके हितों और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नमस्कार। देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। राहुल गांधी ने इतना ही नहीं बल्कि गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों को लेकर भी लोगों को भरोसा जताने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि 25 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी के नाम पर मुहर लग गई। फिर कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिख दी। राहुल गांधी ने अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभाला। वो इस पद पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। इससे पहले उनके पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी 1989 से 90 और मां सोनिया 1999 से 2004 तक इस पद पर रह चुकी हैं। This house represents the voice of India's people, and you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last year. 2024 के आम चुनाव में भले ही इंडिया गठबंधन की हार हुई, लेकिन 10 साल बाद उनकी उम्मीद जरूर लौटी, क्योंकि लोकसभा में 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। 2014 और 2019 में किसी विपक्षी दल के पास इसके लिए जरूरी न्यूनतम 10% सदस्य भी नहीं थे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का दावा पेश करने के लिए किसी भी पार्टी को 55 सांसदों का आंकड़ा पार करना होता है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस 99 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी बनी है। इससे पहले 2019 में कांग्रेस सिर्फ 52 सीट जीती थी। 2024 में तो कांग्रेस 44 सीटों पर ही सिमट गई थी। उनको बधाई देता हूं एलओपी बनने के लिए,
और हम सब विपक्ष के लोग मिलकर के काम करेंगे, सत्ता पक्ष से जवाब मांगेंगे। मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक जब हर आदमी का अधिकार, उसके विचार और हर माँ बहन की सुरक्षा की आवाज एक ही व्यक्ति राहुल गांधी है, तो उन्हें तो बनना ही चाहिए। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी को कई शक्तियां और अधिकार मिल गए हैं। राहुल सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे, केंद्र सरकार के फैसलों पर टिप्पणी कर सकेंगे, लोक लेखा समिति के प्रमुख होने यानी सरकारी खर्चों की जांच कर सकेंगे, कई महत्वपूर्ण समितियों और आयोग के सदस्य होंगे। राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री के बराबर रैंक मिलेगा। राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री की तरह सुविधाएं मिलेंगी। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना गया है और इस पर विवाद भी हो रहा है। किस बात का विवाद है? परिवारवाद को आगे बढ़ावा दे रही है। कोई विवाद है ये विपक्ष का नेता बनने का अधिकार सरकार का है कि विपक्ष का है? राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से न सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उससे विपक्ष की उम्मीदें और बढ़ी हैं, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है। लोकतंत्र की मर्यादाएं हैं और उसको कायम करेंगे, हम लोगों का सहयोग रहेगा। राहुल गांधी के पॉलिटिकल ग्राफ की बात करें तो राहुल ने मार्च 2004 में राजनीति में एंट्री की। राहुल गांधी के गढ़ अमेठी से सांसद बने। 2004 से 2014 तक राहुल लगातार अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद चुने गए। सितंबर 2007 में राहुल को कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया। जनवरी 2013 में राहुल को कांग्रेस उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। दिसंबर 2017 में राहुल गांधी पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए। मई 2019 में अमेठी से हार के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 4 जून 2024 में रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से लोकसभा चुनाव जीते। 26 जून 2024 को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। राहुल जी ने स्वीकार किया कि वो एलओपी रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र और संविधान की जो लड़ाई चुनाव से शुरू हुई वो और बलवती होगी और पुख्ता होगी। 15 मिनट में आप 150 सांसदों को सस्पेंड करके बिल पास कराने वाली जो परंपरा रखी थी आपने बीते लोकसभा में, उसको दरकिनार करना होगा। सशक्त और मजबूत विपक्ष की जरूरत थी। एक जो राहुल जी तो इंटरनेशनली, नेशनली सभी जगह एक्सेप्टेबल है, तो उनका स्वाभाविक रूप से विपक्ष के नेता के रूप में वो जो लाए गए हैं, नामित किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, मुझे लगता है ये देश की आवाज थी और देश की आवाज को कांग्रेस पार्टी ने सामने लाया है। इसके लिए देश थैंक्स करता है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हुए। कांग्रेस ने 99 सीट जीतकर सबको चौंका दिया। देखते ही देखते राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता बन गए। पवार, ममता, अखिलेश, उद्धव को मीलों पीछे छोड़ आए। अब संसद में विपक्ष के नेता की कमान संभाल ली। अघोषित तौर पर विपक्ष के लिए पीएम फेस बन गए, यानी राहुल गांधी आगे आगे और पूरा इंडिया गठबंधन पीछे पीछे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।